नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। जैसा कि नाम से ही आप सभी को समझ में आ रहा होगा, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से हम सभी जानते हैं। इस अमावस्या का अति विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है जो भी विवाहित स्त्री होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और उत्तम संतान की सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रखती है। यदि किसी भी महिला की कुंडली में पितृदोष या काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो तो वैसे में इस पूजा का महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में आती है। साल 2023 में 17 जुलाई को ये व्रत उपवास और इसकी पूजा रखी जा रही है। इस दिन ये पूजा का महत्व कई गुना ज़्यादा होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, इस व्रत के नियम का पालन करती हैं, उन्हें सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। और वैसे जो भी महिलाएं इस व्रत को ना भी करती हों उन्हें भी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं यदि आप कोई पुण्य का कार्य नहीं कर रहे हों लेकिन फिर भी आपके आचार विचार उस माहौल में रहकर बदलते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि यदि आप पापियों के संगत में रहते हैं तो आपके अंदर भी उस तरह के गुण आ जाते हैं, और यदि आप साधु संगत के पास रहते हैं, उनके पास अधिक से अधिक वक्त गुजारते हैं, कथा सत्संग में आप अपना ध्यान लगाते हैं तो फिर वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो, व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। दोस्तों उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच पाए। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद हम कथा का आरंभ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ ही चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। कन्या देखने में अत्यंत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसको उपाय पूछा। कन्या ऐसा कौन सा उपाय करे कि उसके हाथ में विवाह के योग की रेखाएं बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर तक तो विचार किया और उसके पश्चात उन्होंने ध्यान करके बताया, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कारों से संपन्न है तथा पति पवित्र परायण स्त्री है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह धोबिन इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने इसके उपरांत ये भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती भी नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर धोबिन सोना के घर जाकर साफ सफाई और घर के अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम तड़के ही उठकर सारे काम खत्म कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चल पाता है। इस पर बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा सुबह आप ही उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू ने निश्चय किया कि दोनों मिलकर घर की निगरानी करेंगी। आखिर वो कौन है जो सुबह ही सारा काम खत्म करके लौट जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे ही घर में आती है
और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात कह सुनाई। धोबिन चूंकि पति परायण थी, अतः उसमें एक अलग ही प्रकार का तेज विद्यमान था। वह इस कार्य को तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे और बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से कहा, जब तक घर पर लौटकर वो ना आ जाए तब तक तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, इधर सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। इस कारण घर से वो जल ग्रहण किए बगैर ही निकल गई, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल को ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटे के छोटे छोटे टुकड़े से ही 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल का ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। हे सोमवती अमावस, जैसा सुहाग धोबिन को दिया वैसा ही सुहाग सबको देना। सोमवती अमावस की कथा कहने वाले को, सोमवती अमावस की कथा सुनने वाले को और इसमें हामी भरने वाले को अपने पूरे परिवार का साथ देना। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी महिलाएं सोमवती अमावस की कथा का श्रवण करती हैं उसको अमरत्व का वरदान प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान उसे प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।